वरवस हेण जेणिणी दिक्कम देविंद विंद वंदम वंदे सबदा शिरसा नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। परम पूज्य आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी 108 विशुद्ध सगति महामुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता यह बृहद्रव संग्रह नामक महान ग्रंथ, जिसमें जगत के जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, जितने भी रहस्य हैं, उन सब रहस्यों का उद्घाटन यदि किसी ग्रंथ में मिलता है तो वह है मात्र 58 गाथाओं वाला यह बृहद्रव संग्रह नामक महान ग्रंथ। जीव जो जो भोग रहा है उसके पीछे कारण क्या है? जीव के संसार में अनेक प्रकार के जीव दिखाई दे रहे हैं। जीव को अनेक प्रकार के जीव दिखाई दे रहे हैं और उन जीवों में भी अंतर दिखाई दे रहा है। उन जीवों में वह अंतर कैसे आता है, यह आज आचार्य भगवान आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में कभी सुख दिखाई दे रहा है तो कभी दुख दिख रहा है। कोई सुखी है तो कोई दुखी है। किसी का चेहरा अच्छा है तो किसी का चेहरा खराब है। कोई बुद्धिमान है तो किसी को बुद्धि चल भी नहीं रही है। अथवा अनेक प्रकार के किसी की मधुर आवाज है तो कोई यदि बोलता है तो उसके कंठ में से लोग कहते हैं, जैसे ही आवाज निकले लोग कहते हैं भैया चुप हो जाओ। ये सब कैसे निर्णय हो रहा है? ये कौन निर्धारित करता है कि ये बच्चे सुंदर होंगे, इसके देख के लोग प्रभावित होंगे, इनका यश चलेगा, इसका अपयश फैलेगा? ये सब करने वाला भगवान। सब भगवान ने किया ना बच्चों। भगवान ने ऐसा कर दिया कि आपको लखपति बनाया और किसी को करोड़पति बनाया, किसी को गरीब बनाया, तुमको बुद्धि कम दे दी, किसी को बुद्धि अधिक दे दी। बस अभी तक ये नहीं पता था इसलिए रोते हो। अभी तक ये नहीं पता था भैया। अंकित फल के ठेले पे गए कभी? फल के ठेले पे बहुत सारे फल होते हैं, चुनता कौन है? कौन सा फल स्वाद वाला चाहिए? वहां पे बहुत सारे, इमली भी रखी हुई है, वहीं इमली रखी हुई है, वहीं पे आम रखा हुआ है, वहीं नींबू भी रखा हुआ है। अब चुनना किसको था? तो चुना किसने कि इमली लेना है कि नींबू खरीदना है कि आम का फल खाना है। और अगर आप इमली लेके आए हो तो आम का मीठा स्वाद आएगा ना बेटा? इमली लेके अगर आए हो तो इमली का ही स्वाद आएगा, आम का स्वाद नहीं आने वाला है। इमली लेके आए और सोचो कि हमें आम का स्वाद आएगा तो कभी आने वाला नहीं है। बस हमारे साथ भी ये जो कर्म बंध की प्रक्रिया है, इसमें समझने की बात यही है कि जो हमारे साथ घटित होता है इसको करने वाला कोई दूसरा नहीं है, मेरे ही अपने परिणाम हैं जिनसे मैं उन
स्थितियों को भोग रहा हूं जो मैंने ही निर्धारित की थी मेरे जीवन के लिए। बेटा, आप लोग जिस परिवार में पढ़े, जिस परिवार में जन्मे हो, सब पैसे वाले हो ना? हाँ, सभी पैसे वाले हैं, कोई भीख नहीं मांग रहा। यानी प्रत्येक यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई भीख मांग रहा है क्या? नहीं मांग रहा ना। तो ऐसा कौन सा काम किया था कि ऐसे परिवार में जन्मे जहां भीख नहीं मांगना पड़ती? अब देखना, ये बच्चे कहते हैं, अंकित, तो ये लोग कहते हैं महाराज जी पिछले जन्म में मैंने किया था, उसका फल अभी क्यों भोगूं? तुम्हारी बुद्धि नहीं चल रही तो तुमने तो देखा नहीं। तो पिछले जन्म में जब हमारे साथ दुख आता है तो आप कहते हैं हमने अभी तो कुछ नहीं किया। ऐसा क्यों होता है कि कर्म पिछले जन्म का अभी भोगना पड़ता है? माँ, आप लोग के हमेशा यही जिज्ञासा रहती है कि पिछले जन्म का नहीं होना चाहिए था। जब दुख आता है तब तो ये कहते हैं पवनलाल जी, जब दुख आता है लोगों को तब ये कहते हैं कि अभी तो हमने कुछ नहीं किया, पिछले जन्म का अभी क्यों भोगने। और जब आप जिस दिन जन्मे थे उस दिन जैन कुल में जन्मे थे और लखपति करोड़पति के घर में जन्मे थे, उस दिन नहीं बोला कि पिछले जन्म का क्यों मिल रहा है, अभी नहीं मिलना चाहिए। बेटा, करोड़पति के घर में जन्मे तो तुमने कुछ किया था क्या इस वक्त? तो सारे बच्चों को अभय कहां जन्म लेना चाहिए था इनकी बुद्धि से? इनने कुछ किया नहीं तो करोड़पति तो होना ही नहीं चाहिए था। तो प्रत्येक व्यक्ति को जब आता है तब यही कमाना चाहिए। तो पहले जो छोटा सा बालक भी होगा वह सब गरीब पैदा होना चाहिए। मां, सबको गरीब पैदा होना चाहिए। पिछले जन्म का अकाउंट तो क्लोज हो जाना चाहिए ना। दुखों का वही खाता आप बंद करना चाहते हो। वह तो सोचते हो कि पिछले जन्म का ना मिले, लेकिन जितना सुख आप भोग रहे हो उसका कार्य वर्तमान में किया है क्या? भैया, जितना सुख आपके जीवन में है, क्या इतना धर्म आपने किया है क्या? अब कोई नहीं बोलेगा। अच्छा ये बताओ बेटा, आम जो था, आम को जब तुमने चखा था, तुम 2 साल के, कितने साल के बच्चे? 11 साल के हो ना? तो 11 साल के और वो बालक पीछे वाला और छोटा है। अगर 5 साल का वो और छोटा बैठा हुआ है। बेटा, अगर 4 साल का बालक है माँ, तो ये तो कभी आम का स्वाद ले ही नहीं पाएगा। क्यों? 4 साल में तो आम आते ही नहीं। भैया, गुठली लगाओगे तो कितने साल में आम आएंगे प्रधान जी? 5-7 साल लगेगा ना अच्छे आम फलने वाला। तो बेचारा उसने तो लगाया नहीं है, तो ये स्वाद लेगा कि नहीं? इसने तो जब तक लगाएगा नहीं तब तक इसको आम मिलेगा क्या? और 10-12 साल तक तो ये बुद्धि नहीं चलेगी कि लगाना है। तो ये आधा जीवन तो बिना आम के निकालना चाहिए। क्यों? जो कुछ मिलता है ये इसी भाव का मिलना चाहिए। अंकित, यही है ना मां? ऐसे ही बुद्धि चल रही थी अभी कि पूर्व भाव का क्यों मिलता है। और यदि पूर्व भाव का ना मिलता होता ना मां, तो जिन कुलों में जन्मे हो उन कुलों में जन्म कैसे हो गया? कौन सा कार्य किया इस जन्म में? उस बालक ने कौन सा काम किया कि उस घर में जन्मा जहां सारी सुविधाएं पूर्व से व्यवस्थित थी? तब कहना कि भैया हमें पूर्व जन्म का नहीं, इस जन्म का ही। बेटा, हर कार्य को तुम तुरंत देखना चाहते हो। अभी किया तुरंत फल मिलना चाहिए, बाद के लिए तो दिक्कत है ना। कर्म अभी कर रहा हूं, अगले जन्म में फल मिलेगा। आपको ये दिक्कत आती है ना हमेशा कि अभी मैं कुछ करूं, उसका फल मैं अगले जन्म में क्यों भोगूं? सही है ना ज्ञानी? अभी मैं कोई कार्य कर रहा हूं तो अगले जन्म में क्यों भोगूं? अभी दिखना चाहिए। कोई भी कार्य किया उसका फल कब मिलना चाहिए भैया? प्रधान जी, कब मिलना चाहिए? तुरंत मिलना चाहिए ना। ये कहां मानते? ये तो अभी अभी बदलने लगे आप। अभी धर्म किया महाराज जी, हम धर्म करते हैं लेकिन हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता,
तो धर्म से अच्छा नहीं हो रहा ना। आपने मंदिर चालू किया प्रधान जी, ये बच्चों ने मंदिर चालू किया, अब इनके काम बनना चालू नहीं हो रहे, तो ये क्या कहते हैं, महाराज जी हम तो बहुत धर्म करते हैं लेकिन हमारे काम। तो बेटा धर्म ने, और नहीं तो ऐसा भी हो जाता है कि कई बार जो व्यक्ति धर्म नहीं मानता था और उसने धर्म प्रारंभ कर दिया, दादाजी धर्म प्रारंभ कर दिया, ऐसे लोगों से आप मिले होंगे या अपने जीवन में अनुभव किया, जब तक तुम धर्म नहीं मानते थे, धर्म नहीं करते थे, तब तक खूब अच्छा कारोबार चल रहा था, और धर्म करना प्रारंभ किया तो हाथ में अध्यक्ष जी जो हाथ का था वह भी जाने लगा। तो धर्म ने आपको घाटा लगाया ना, इसलिए तो धर्म छोड़ के भागते हैं। यानी धर्म ने घाटा लगाया। अब निर्णय करो, यदि धर्म घाटा लगाता है तो अधर्म से बहुत आगे बढ़ना चाहिए, तो सारा धर्म छोड़ दो और अधर्म पे लग जाओ। धर्म ने घाटा लगाया ना मां, जब पूजा करने नहीं जाते थे तो हमारी दुकान अच्छी चलती थी महाराज जी, जब से अभिषेक पूजन चालू किया अंकित तब से हमारे काम बिगड़ना चालू हो गए। तो निर्णय तो कर लो कि धूप आई है, धूप आई है और सूरज उदय हुआ है तो प्रकाश होगा ना कि अंधेरा होगा? प्रकाश होगा। ऐसे ही जो ये सोच रहे हैं कि धर्म हुआ है उससे हमारे जीवन में अंधेरा आ गया है, हमने धर्म प्रारंभ किया और उससे जीवन में अंधेरा आना प्रारंभ हो गया है, ये वैसे ही है जैसे सूरज का उदय हो गया और हमारे यहां रात हो गई। ऐसी मान्यता किस किस की है? हमारी खुद की। महाराज जी जब तक हम दर दर भटकते थे ना तब तक बहुत प्रसन्न थे, चबूतरे चबूतरे जाते थे ना, और जब से जिन धर्म के पास आए हैं ज्ञानी तब से हमारे काम नहीं बनते। वहां निर्णय करो, निर्णय करो, काम तुम्हारे किससे बन रहे थे? कौन से धर्म से? जो धर्म के नाम पर अधर्म था वहां तुम्हारे काम बन रहे थे। अरे भैया उनसे तुम्हारे काम नहीं बन रहे थे, नहीं तो कोई, अब तो ऐसे लोग भी अंकित कि यदि कोई इनको अपने बेटे के लिए कुछ करवाना हो ना, बुखार उतरवाना हो, तो ऐसे जगह पे जहां झाड़ फूक खड़ाने चले जाते हैं जहां पर बलि की भी बात कर दे तो ये तैयार हो जाते हैं। मां किसी को अधर्म करके हिंसा झूठ चोरी, अधर्म क्या है? हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, हिंसा करके धर्म हो जाएगा ना? तो फिर जब हिंसा करके धर्म नहीं होगा, अहिंसा में ही धर्म होता है। तो जब हम जिन मंदिर में इन पांचों अणुव्रतों को धारण करते हैं तब हमें लगता है कि हमारे साथ गलत होगा, लेकिन वहां गलत नहीं होगा। अब देखना अंकित, फल जैसा है वैसा स्वाद देता है। भैया फल जैसे रखे हुए ठेले पे सबका स्वाद भिन्न भिन्न है कि नहीं? बेटा सबका स्वाद एक सा होता है क्या? तुम तो कहो फल है सबको एक सा आना चाहिए, सबका अपना अपना स्वाद होता है और सबका लगने का समय अलग अलग होता है। जो लोग ये चाह रहे हैं कि अभी मैंने धर्म किया अभी फल दें, अभी मैं धर्म करके आया आज पूजा की तो मेरे परीक्षा में पास हो जाना चाहिए। बच्चों इसलिए तो मंदिर आते हो जिस दिन एग्जाम लिखना होता है उस दिन क्यों महाराज जी आज रिजल्ट आ रहा है तो आज मंदिर चले गए तो तुम्हारा काम बन जाएगा ना? नहीं तो परीक्षा देने गए उस दिन मंदिर चले गए। बेटा परीक्षा देने वाले दिन अगर उसी दिन काम बनते हैं, काम तो बन जाएंगे, देखो वो भी पता चल जाएगा। लेकिन अंकित आम का फल खाना है तो कितनी देर? 5 साल चाहिए। गुठली लगाने और आम खाने के मध्य कितना अंतर? और गेहूं की फसल चाहिए तो कितनी दिन में मां? 4 महीने में। बीज अभी बोओगे, फसल कब मिलेगी? और आपके यहां क्या होता है? सरसों चना सबका 4 महीने में निकल आता ना।
सबका अलग अलग समय। जैसा फसल है, मिष्ट पकवान चाहिए, मिष्ट फल चाहिए, तो आम का अंकित, आम का मिष्ट चाहिए तो उतनी देर रुकना है। जितना फल जो चाहते हो उसका एक समय निर्धारित है। मां तुरंत करोगे ना तो जीवन में जी नहीं पाओगे। अभी किया महाराज जी, अब यही चाहते हैं सब। भंवरलाल जी जब भी आते ना, महाराज जी कोई ऐसा उपाय बता दो, चुटकी बजाओ और ये पिछी हमारे सिर पे रख दो और हमारे काम। हाँ, हम बहुत दिन से मंदिर आ रहे हैं, हमारे काम नहीं बन रहे और हम जीवन पर्यंत हम बोले उपाय बताएं कि भैया सुख ऐसे होगा, तो ये कहते नहीं महाराज जी आप तो ऐसा बताओ, हम परहेज करेंगे नहीं, औषधि बता दो। मां औषधि लिए आपने, आप औषधि खाने से ठीक होते हो ना? भैया कुछ बीमारी हो जाए तो औषधि लोगे तो ठीक होगे कि नहीं? बच्चों दवाई खाने से आप ठीक हो जाते हो ना? तो दवाई खाने से ठीक होते हैं तो मेडिकल स्टोर में जाना और कोई भी दवाई उठा के खा लेना, ठीक हो जाओगे ना? क्यों? दवाई खाने से ठीक होते ना? तो मेडिकल स्टोर में गोदा जी बहुत सारी दवाइयां रखी हुई हैं, उस दवा खाने में से कोई भी दवाई खा लोगे ठीक हो जाओगे ना? तो कहते नहीं महाराज जी पहले पता करना पड़ेगा रोग कौन सा है और उसकी दवाई कौन सी है। किसके पास जाओगे? नहीं तो दवाइयों से ठीक होते तो बहुत बढ़िया है, वहां जाओ और जिनके दवा खाने वे तो कभी बीमारी नहीं होंगे, कोई भी उठाओ और दवाई खा लो। दवा खाने से रोग ठीक होता है क्या? नहीं। फिर किससे होता है? दवा का पहले ये तो पता चले कि हमें रोग क्या हुआ है, तो रोग के अनुसार दवा खाई जाती है और कितनी भी दवा खा लो ठीक हो जाओगे ना? अरे दवा खाने से ठीक ही होते ना भैया, ज्यादा दवा खा ली तो ठीक हो जाओगे। पूर्ण ठीक, पूर्ण ठीक। अब देखो दवा खाने से भी काम नहीं बन रहा था, कौन सी खाना है, कितनी खाना है, ये सब पता चल गया, कब कब खाना है ये सब पता चल गया भंवरलाल जी, फिर भी आपका रोग ठीक नहीं हो रहा। सब पता चल गया कि जिन कुल में आओगे, पूजा करोगे, अभिषेक करोगे, अंकित भैया समझा रहे थे 6 दिन से कि जीवन में ऐसा सट आवश्यक करोगे तो तुम्हारे कभी जीवन में दुख नहीं आएगा, फिर भी दुख दूर नहीं हो रहे। प्रधान जी आप लोग इतने सारे अध्यक्ष जी सब आप यहाँ पे जिन मंदिरों में पूजा कर रहे हो फिर भी दुखी हो, ये तो कुछ औषधि काम नहीं कर रही बेटा, औषधि काम नहीं कर रही। माँ से पूछो, माँ जीवन पर्यंत से आप मंदिर आ रहे हैं ना, और मंदिर में कहा गया कि जो जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है उसको कोई रोग शोक आते नहीं है, तो आपकी औषधि काम क्यों नहीं कर रही? कोई बताएगा कौन? अंकित क्यों काम नहीं कर रही बेटा? माँ किसी बच्चे को खांसी हो जाए तो आप जाते हो तो जाके उसको इलाज करवा लिया और शाम को औषधि भी दे दी, सुबह भी औषधि दे दी और दिन भर वह बच्चे को चटनी भी दे दी। इमली की चटनी चलती रहे और आइसक्रीम खाता रहे और औषधि देते रहो। प्रधान जी ठीक हो जाएगा ना? औषधि चल रही है ना, ठीक होना चाहिए ना? मां खांसी ठीक होना चाहिए थी ना? खांसी के कारण क्या थे वो तो तुम किए ही जा रहे थे, इसलिए तो खांसी ठीक नहीं हो रही थी। अंकित जो ये मिथ्यात का सेवन करते हैं उस मिथ्यात के सेवन से ये खांसी बढ़ती जा रही है। तुम जिनेंद्र भगवान के पास आते हो, देवशास्त्र गुरु के पास आते हो, जिस णमुकार मंत्र को एक बार पढ़ने वाला अपने जीवन में उद्धार कर गया, तुम्हारा जीवन पर्यंत हजारों मालाएं हो गई, तुम्हारा उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? परहेज परहेज भैया, परहेज। जिस कारण से दुख है उस कारण को तुम छोड़ ही नहीं रहे हो।
माँ अच्छा है। और सरलता में बच्चों, इन माँ से पूछना, जब ये सुबह बर्तन में दूध लेने जाती हैं, तो दूध लेने जाते हैं जब, तो जो कल का बर्तन बिना साफ किया हुआ है उसमें जाके दूध ले आएंगे ना? नहीं लाओगे? अच्छा, पानी से मात्र धो लेना, और उसमें देखो कितने समझदार हैं, कह रहे 1 लीटर दूध लेना, 2 लीटर दूध लेना प्रधान जी, तो अगर पानी से साफ किया बर्तन उसमें रख जाएंगे ना, रख लोगे ना मां? और उसमें रखी थी कल इमली की चटनी, मां ले आओगे? आपने जो जो अभी तक किया है संतोष पंडित जी, ये पात्र में अगर दूध भरते हैं तो कितनी सावधानी रखते हैं, पहले पात्र को साफ करते हैं, और यदि पात्र साफ नहीं हुआ तो दूध कितना ही मधुर हो, उसका तो खराब होना। आपके पास यह अमृत भूत जिन आगम जिन सूत्र मिले बेटा अंकित, लेकिन तुमने आज तक अपने पात्रों को साफ किया ही नहीं। सबके पात्र साफ है ना यहाँ? समझदार हो ना आप? पात्र साफ करते नहीं। एक फुंसी वे दिगंबर योगी, उनने अपने कोड़ के कोड़ मात्र जिनेंद्र भगवान की भक्ति करके कोड़ के कोड़ नष्ट कर लिए, और तुम जीवन पर्यंत से भक्ति कर रहे हो, एक फुंसी ठीक नहीं कर पा रहे। क्यों? नमोकार मंत्र में शक्ति नहीं बची ना, इसलिए ना प्रधान जी, धर्म में जिन धर्म की शक्ति छीन हो गई इसलिए नहीं हो रहे ना ठीक, कि हमारी श्रद्धा में शक्ति कम हो गई है, इसलिए कार्य नहीं हो रहे हैं। मां अमृत भूत यह जिन धर्म मिला, और तुमने पात्र को साफ नहीं किया है, इसलिए इस अमृत भूत, नहीं तो ले लो, अच्छा पात्र भी है, और संतोष भैया खूब दूध लेके आना, और 2 बूंद विष की मिला देना, चलेगा ना? आप भी यही करते हो मां, आपके दुख क्यों नहीं दूर होते हैं? हम बहुत अच्छे, बहुत देवशास्त्र गुरु की भक्ति करते हैं, और 2 बूंद मिथ्यात्व के विष को ग्रहण कर लेते हैं। अब तुम्हारा पात्र में कितने ही अमृत भूत टंकी भर के भी दुग्ध रखाओ भैया, सब अमृत है ना बेटा, 2 बूंद ही तो डालिए ना। हम महाराज जी सब जगह भगवान को यहाँ 7 जिनालय 7 की वंदना करते हैं, और 8वें की भी वंदना कर लिया करते हैं कभी कभी। मां 7 की वंदना करते हो तब तक तो तुम्हारा अमृत है, और जैसे ही ज्ञानी यहां से निकले और एक जगह हॉर्न बजाया, प्रधान जी एक जगह हॉर्न बजाया, वहीं तुमने अमृत में क्या किया? काम क्यों नहीं बन रहे? समझ में आ रहा है बच्चों? बेटा अपने जीवन में यह जैन कुल मिला, ये अमृत भूत रस का प्याला था, इसको शुद्ध पियोगे तो तुम्हारे वर्तमान के काम क्या, भविष्य में कभी काम बिगड़ेंगे ही नहीं। सम्यक दर्शन क्या होता है? नारद त्र्यंच स्त्री नपुंसकानी, ये नारकी क्यों बनना पड़ा? ये स्त्री पर्याय में क्यों जाना पड़ा? ये नपुंसक क्यों बनना पड़ा? ये 1 इंद्री से 4 इंद्री तक की पर्याय क्यों ग्रहण करनी पड़ी? जिन कुल में आके भी ये पर्याय क्यों ग्रहण करनी पड़ी? क्योंकि जिन कुल का अमृत के साथ में हमने विष का पान छोड़ा ही नहीं, और एक बार छोड़ दे तो ये पर्याय नहीं मिलेंगे ज्ञानी, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव को नारकी, नपुंसक, स्त्री पर्याय, 1 इंद्री से असंगी पंचेंद्री दरिद्री कुलों में जन्म होता ही नहीं है। पंचम काल में आए ना ज्ञानी, ये किसकी देन है? क्यों नहीं विदेश क्षेत्र में सिमंदर स्वामी के पास बैठे, देन किसकी थी अंकित? मिथ्यात्व हमने सेवन नहीं किया होता तो यहां पंचम काल में नहीं आ सकते। अभी भी नहीं छोड़ने के भाव बने तो खूब चटनी खिलाओ और खूब औषधि खिलाओ।
समझदार होना। सबसे पहले यदि प्रधान जी, अध्यक्ष जी, औषधि तो कभी खाना ही नहीं पड़ती। संतोष भैया, पंडित जी, औषधि खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जब गले में खराश प्रारंभ हो जाए तो सुबह देख लिया करो कि आज कुछ गड़बड़, अपथ्य ले लिया है, और 3 दिन के लिए उस अपथ्य को छोड़ दो, बिना औषधि के ठीक हो जाओगे। मां, अगर गले में खराश चालू हुई है शाम को, कितने सावधान रहते हो। जब उदर में बालक होता है तो क्या क्या संभल के लेते हो, हर चीज संभल के लेते हो कि उस पर बुरा असर ना पड़ जाए, और कुछ बुरा असर पड़ने लगे तो औषधि, डॉक्टर क्या कहता है, भैया ये नहीं लेना। ऐसे ही हमारे जीवन में जो जो बुराई हो रही है उसमें कारण क्या है, उसका त्याग कर दो तो तुम्हारे सारे काम बनने लग जाए। बेटा, इसलिए जिन कुल में आना, लेकिन इधर उधर भटकना नहीं। जैन कुल में भी आके आप भटक क्यों रहे हो? क्योंकि महाराज हम परहेज नहीं करना चाहते, आप औषधि लिख दो। और हमने लिख दी अब है कि रात्रि में भोजन नहीं करना बेटा, कुछ हो जाए, मरण भी आ जाए तो रात्रि में भोजन नहीं करना। महाराज ये औषधि भी नहीं खा सकते, तो ठीक कैसे हो रहे? पुण्य तो स्वयं घटा रहे हैं। देव दर्शन कर लो, नहीं महाराज दुकान चलाना है, पाप की क्रिया कर रहे हैं और पाप का फल भोगना नहीं चाहते। और शुभ करने बोला कि भैया सुबह शाम, ये भैया बैठे हुए हैं पीछे, भैया आपसे यदि डॉक्टर के पास गए और कोई बीमारी हो जाए और वह सुबह शाम की गोली लिख दे और जीवन पर्यंत खाने, मधुमेह अथवा कुछ बीपी की, आप तो सुबह शाम तो नहीं लेते ना वो। अरे डॉक्टर के पास गए और उसने लिख दी कि भैया अब जीवन पर्यंत आपको 4 गोली सुबह गोदा जी और 4 गोली शाम को लेनी है, तब आपका रोग ठीक रहेगा, नहीं तो कितने लोग नहीं लेंगे? उस डॉक्टर से नहीं बोलते अभी के बताओ, तुम तो एकदम इलाज करो, तुम अच्छे डॉक्टर हो ना, तो तुरंत इलाज करके बताओ, तब तुम्हारा रोग जैसा होता है वैसा इलाज होता है। और रोग तुम्हारा इतना गहन हो चुका है, अब तुम्हें जीवन पर्यंत औषधि खाओगे तब कहीं रोग ठीक होगा। उस वैद्य की मानने आप तैयार हैं? 4 समय की सुबह गोली और 4 समय की रात में गोली, इसलिए अभक्ष्य खाने तैयार हो। रात में कई लोग इसलिए तो नियम व्रती नहीं बन पा रहे, महाराज जी गोली खाना पड़ती है। मां, ऐसा होता है ना, हमें गोली खाना पड़ती है। भैया वो गोली खाने पड़ती है, और जो ये वैद्य लिख रहे हैं कि सुबह शाम ये गोली खा लो, तो वो गोलियां खानी नहीं पड़ेंगी। सुबह शाम जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर लो, रात्रि भक्ति का त्याग कर दो बेटा, ये अभक्ष का त्याग कर दो, ये प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया। अब तुम नहीं मानोगे तो तुम सुखी कैसे हो रहे हो जाओगे मां? गोली तो लिखवा ली, ये 6 दिन 9 दिन से गोली बता रहा था कि कौन कौन से रोग की कौन सी गोली है, सटावश्यक करोगे। अब तुम सटावश्यक दिन में करना ही नहीं चाहते, एक दिन गोली छोड़ दो भैया, दूसरे दिन बीमार होगे कि नहीं? जो गोली डॉक्टर ने लिखी है, वैद्य ने लिखी है, 1 दिन मत खाना, 2 दिन मत खाना, बीमार नहीं होगे? अरे आप बोलो ना, होंगे ना? ऐसे ही जो 60 आवश्यक की गोली जीवन पर्यंत के लिए आपके लिए दी गई हैं, यदि ये नहीं खाई जाएंगी तो तुम्हारे जीवन में दुख रूपी रोग आएंगे कि नहीं आएंगे? उनकी मानने तैयार है क्या? नहीं। लेकिन जो परम वैद्य हैं उनकी मानने हम तैयार नहीं है। अब देखना, मेरे साथ में जो घटित हो रहा है तुरंत होना चाहिए बच्चों, तुरंत जो अभी किया उसका फल तुरंत मिलना चाहिए ना। तुमने भोजन किया तो भोजन का फल क्या मिलेगा? मल बन जाएगा ना। तो जैसे ही खाया उसके बाद जाना चाहिए। अरे तुरंत चाहिए ना। तो भोजन किया उसके बाद वो तो मल बनना है, तो तुरंत बनना चाहिए ना। उसका भी अपना एक पकने का समय है।
मां तुरंत नहीं किया जा सकता। यदि भैया पंडित जी गर्भाधान किया तो तुरंत बच्चा पैदा हो जाए, होगा क्या? और होने लग जाए तो जितने दिख रहे हैं ना यहां बैठ नहीं पाएंगे। भैया गर्भाधान की क्रिया हुई, अब 9 महीने बाद ही फल दिखेगा, पकने में समय लगेगा। और यदि ये वासनाओं को जितना भोगा जा रहा है भैया, ये तुरंत फल देने लग जाए ना तुम्हारे कहने पे, तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। अब विचार करना, जो मुझे फल, ये क्यों चल रहा है अंकित? ये जो वृहद द्रव्य संग्रह है, इसमें अभी बंध अधिकार, बंध की गाथा 33 चल रही है। इसमें जीव कैसे अपने कर्मों को, फल को भोगता है, ये कर्म कैसे मुझे कितना फल देते हैं, कब तक फल देते हैं, इसका निर्धारण चल रहा है। बेटा आज किया गया बीज कौन सा बीज है? बबूल का ना? आम का है तो आम का खाओगे, नींबू का बीज बोया है तो नींबू मिलेंगे, इमली है तो इमली मिलेगी, आंवला बोया तो आंवला मिलेगा। और मिष्ट फल अंगूर को लगाया है तो समय आने पर, अंगूर को बहुत दिन लगता भैया, अंगूर 6-6 महीने तक डाल में लगता, पकता नहीं, लेकिन मधुर स्वाद आता कि नहीं? ऐसे जो हम अभी कर रहे हैं, इसको पकने में समय लगता है, लेकिन जब पक के धर्म करोगे तो ये बबूल का बीज नहीं है, ये किसका बीज है? मिष्ट फलों का बीज है। जब इसको अभी बोओगे तो समय होने के पश्चात इसी का फल जब चखोगे तब आनंद आएगा। यहां आचार्य भगवत अत तसेव असेव बंधस्य गाथा पूर्ववर्तकेन प्रकृति बंधादि भेद चतुष्टयम कथति उत्तरार्धेन तो प्रकृति बंधादि नाम कारणम चेति। अब यहां कह रहे हैं, अब उसके बंध की गाथा पूर्वार्धेन, जो बंध बताया उसके गाथा के पूर्वार्ध में प्रकृति बंधादि भेद चतुष्टय, प्रकृति स्थिति अनुभाग आदि जो भेद है बंध के, उसका कथन करेंगे। और उत्तरार्धेन्दु, उसके उत्तरार्ध में यह प्रकृति बंध आदि का कारण क्या होता है उसका कथन करेंगे। एक कार्य है और दूसरा बिना कारण के कार्य होगा क्या? आप दुखी हो, कारण कौन है? भगवान ना? बेटा आपकी बुद्धि नहीं चल रही, कारण किसने? बुद्धि भगवान ने दी ना। क्यों नहीं चल रही? हमने विनय नहीं की, हमने दूसरों पर दोष दिया, सच्चे ज्ञान को आवृत किया। यानी इन मां से पूछो, अभी पर्युषण आएंगे, पर्युषण आएंगे तो जिनवाणी पढ़ने को नहीं मिलेगी, तो ये जिनवाणी मां जिनवाणी के पीछे रख के छुपा के चली जाएगी। क्यों? कल पढ़ने मिलेगी तो पीछे कहां दवाई? वो पूजा की पुस्तक कहां दवाई गोदा जी? पीछे पुस्तक दबा के चले गए, दूसरा पढ़ना ले। क्यों? हमें कल चाहिए। आपने पता ही नहीं आपने कौन सा फल बो दिया है। जब उसका फल मिलता है तो बुद्धि चलती नहीं है। मां अब तो आपकी महानता, वे बीजाक्षर हैं, उन बीजाक्षरों से मल साफ करते हो। पेपर पे बैठ गए, पेपर कुछ नहीं है भोजन के लिए, भोजन के लिए पेपर में लिया और भोजन करना प्रारंभ, बच्चे ने मल कर दिया, न्यूज़पेपर अखबार लिया, उससे मल साफ कर दिया। बेटा जिसमें जो आ से लेके हा पर्यंत जो बीजाक्षर थे वे उसमें थे कि नहीं? अब तुम्हारी बुद्धि क्यों नहीं चल रही? वो कर्म बंद कर लिया है, अब बुद्धि नहीं चलने वाली। बच्चों झूठे मुंह पढ़ रहे हो, बुद्धि कैसे चले? जितनी विनय इसकी की जाएगी, झूठे मुंह पढ़ना नहीं। अब तो जूते चप्पल पहन के पढ़ दे भैया। ये सब तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करने का कारण बनता है। आप करो, यही तो बता रहे हैं। क्या पर्याय में हम क्यों आए हैं, ये सारा कारण। यश किसी का सुना जाता नहीं भैया। किसी का यश फैल रहा हो तो उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा हो उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हमें पता है वे कैसे हैं। क्या बोलते हो?
गुणों पर दृष्टि नहीं है, अवगुणों पर दृष्टि है। और जिसकी अवगुणों को उठाने की दृष्टि है, अवगुणों को दिखाने की दृष्टि है, उसको नीच गोत्र का बंध होता है। बेटा, अपने गुणों की प्रशंसा करना, दूसरे के गुणों को ढांक देना और दूसरे के अवगुणों को प्रकट करना, अपने अवगुणों को ढांक देना, इससे क्या बनते हो? जैन कुल में जन्म लेते हैं ना। ये तो नीच गोत्र है ना। बेटा, जैन कुल चाहिए ना तो स्वयं की प्रशंसा कभी मत करो, दूसरों की निंदा कभी मत करो। यानी अब तो विषम परिस्थिति ये है भैया, दूसरों की क्या, हम तो देव शास्त्र गुरु की निंदा में भी पीछे नहीं हटते हैं। वे अमुक महाराज ऐसे। प्रधान जी, अब कहां जाना चाह रहे हैं? अंकित बेटा, विद्वान हो और विद्वान बनके भी यदि देव शास्त्र गुरु की निंदा में हो तो विद्वत्ता तो क्या जैन कुल मिलने वाला नहीं है। मां, देव शास्त्र गुरु की निंदा नहीं करते ना। जहां प्रारंभ हो जाए वे अमुक महाराज ऐसे, और नहीं तो व्हाट्सएप पे सबसे पहले, गोदा जी आजकल क्या चलता है, जो व्हाट्सएप पे सबसे पहले आया सबसे ज्यादा फैलाने का काम कौन करते हैं? इसकी चर्चा होने लग जाए। अभी तो ये धर्म की चर्चा चल रही है, इसमें बैठने नहीं आएंगे और यहीं गोष्ठी लगेगी अभी, और उसमें 2 घंटे निकाल देंगे। स्वाध्याय के लिए समय नहीं है पंडित जी, लेकिन अमुक संघ में अमुक महाराज ने क्या किया था, क्या कर रहे थे, वो जो भी कर रहे थे, तुम क्यों नीच गोत्र का बंध कर रहे हो? बेटा, कभी गुरुओं की निंदा कैसे ही हो, वे जाने उनके गुरु जाने, वे जाने और उनके गुरु जाने, लेकिन हम अपने जिन कुल से दूर क्यों होना चाहते हैं? बाबूलाल जी, बस पिछी का मंडल देखो, जय जयकार करो, तुम्हारी जय हो जाएगी। जितने हैं यहाँ, ये मत देखना कौन से संत आए हैं, कौन से संघ के हैं, कौन सी आमना के हैं, कौन से पंथ के हैं। यही देखते देखते तो पंचम काल में आ गए, और यही देखते देखते, नहीं तो अब तो भैया अग्रवाल समाज का मंदिर है ना ये वाला। प्रधान जी, ये अभी तक तो संत पंथ में थे बटे, अब तुम गोत्रों में मत बटो। हाँ, अब तो और बड़ी बड़ी चीजें भैया, गोत्र नहीं तो अपने ही घर के, इनके यहाँ कहीं मुनिराज तो नहीं आते, उनके यहाँ लड़की नहीं देंगे, ये नहीं पूछता अब जीव के कौन से कुल के हैं, तुम्हारे यहाँ मुनिराज के आहार होते कि नहीं, और नहीं होते हैं तो हम लड़की नहीं देंगे। हाँ, ऐसे परिवार भी हैं अपने ही बीच में। गोदा जी सही बोल रहे कि नहीं? ऐसे परिवार जहां मुनिराज के भक्त हैं, ये मुनि को मानते हैं, वहां हमारी लड़की नहीं देते हम। सत्य कि नहीं? किस मार्ग पे जा रहे भैया, किस मार्ग पे जा रहे हो? अगर मुनि भक्त हैं पंडित जी, ऐसा प्रचलन चालू हो गया है, कुछ करो अंकित, नहीं तो जिन समाज में ये जो नमो लोए सब सौड़म बोलना बंद कर दो, या फिर नमो कार मंत्र का, अब तो हो भी गया है अंकित, नमो अरियंताड़म और नमो सिद्धाड़म से ही काम बन जाता है अपना, नमो आर्याड़म तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे लोग दिखने लगे मां, 2 ही पद में काम हो जाएगा, 3 पद हटा दिए लोगों ने, अभी हटा दिए भैया। जिन पंडित जी, सत्य नहीं है, सत्य तो है, कड़वा सत्य है। ये किस किस का मंदिर है? ये वाला मंदिर कौन कौन आता है यहाँ? कौन सा मंदिर है ये? पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अग्रवाल मंदिर। भैया, ना तो सेठ जी का मंदिर, ना अमुक चंद जी का मंदिर, मंदिर पार्श्वनाथ भगवान का है। इन नामों से क्यों राग द्वेष कर रहे हो?
ये कौन से संग के मुनिराज आए, बेटा इससे मुक्ति नहीं होगी। ये मुनिराज आए हैं, मेरा अहोभाग्य है, इनके दर्शन कर लूंगा तो मुक्ति हो जाएगी। मां समझ में आ रहा है? ये मत पूछना हमें कितने लोग जानते हैं, नाम भी नहीं सुना होगा भैया। नाम भी कईयों ने अभी पहली बार सुना होगा, सील सागर जी, समत सागर जी का नाम। नाम सुनने से कुछ नहीं होने वाला ज्ञानी। नाम से मुनि मुद्रा की पहचान नहीं है। मुनि मुद्रा की पहचान तो उनके 28 मूल गुण और पिछी कमंडल दिख रहे हैं। तुम नाम मत पूछो कौन से आ रहे हैं, वे मुनिराज आ रहे हैं, इतने में तुम्हारा काम बनना चाहिए। और तुम्हारा काम भविष्य का भी इसी से बनेगा। किससे बनेगा मां? ये अमुक चंद जी का मंदिर, इसलिए हम सामने रहते हैं, हमारा मंदिर तो वो वाला है, वहां जाते हैं। वो मंदिर से निकलना है प्रधान भैया, प्रधान जी वहां से निकलना है। उस मंदिर में भगवान नहीं है ना, हमें तो वही मंदिर अच्छा लगता, हमारी तो वही बेदी है। मां तीन लोक के नाथ किस जिनालय में विराजमान नहीं है। नहीं तो वहां हरे चढ़ते हैं, हमारे यहां सूखे चढ़ते हैं। तो भगवान नहीं दिखते, तुम्हें सूखे हरे दिख रहे हैं। अभी तक भगवान पे दृष्टि नहीं जा रही है। सूखे हरे के राग में अपना अकल्याण मत कर लेना। नहीं तो भवन लाल जी ने कहीं किसी के पाद प्रक्षालन कर दिए तो प्रधान जी दूर खड़े हो गए कि ये महाराज के हम वंदना नहीं करेंगे, इनने पाद प्रक्षालन क्यों किए। भवन लाल जी विषमता ऐसी आ रही है, इसको नहीं समझाया गया इन बच्चों को। बच्चों हमें जानते थे कोई ये मुद्रा को मां भैया वो आपकी जेब में, क्या नाम है दादाजी का? धर्मचंद जी, धर्मचंद जी जेब में कुछ है? जेब में कुछ है? नहीं, ये आगे वाले दादाजी, हाँ राजेंद्र भैया, मोदी जी जेब में हरे हरे हैं। हाँ चिंता नहीं करो, हमें नहीं चाहिए, हमारा त्याग है छूने का भी। भैया जेब में हरे है ना, तो हरे देख के ही ले लिया था कि पहले पता कराया था कि ये सही है या नहीं? हाँ पहले पता कैसे करा था? महाराज वो प्रधान जी हैं, समझदार हैं, वो उनकी जेब में जो हरे हैं वे कागज के हैं ना, कागज ही तो है ना, तो कागज के ही हैं। तो आप भी तो घर में एक प्रिंटर खरीद सकते हो, कागज ही तो है ना। राजेंद्र भैया जो आपकी जेब में कागज है और ये प्रधान जी हैं, इनको समझ में आ गया राजेंद्र भैया ऐसे रंग के हरे हरे अपने जेब में रखते हैं, तो इन्होंने बड़ी समझदारी दिखाई, एक प्रिंटर लगाया और एक कागज ही तो था, तो कागज पे अब तो बहुत अच्छे अच्छे अंकित जैसा चाहिए हो वैसी प्रिंटिंग करके और एक कागज लाके आपको दे दिया, और दूसरे कागज को, और इस कागज में कोई अंतर नहीं ना? अंतर है, क्यों? कागज ही तो है। अरे रजिस्टर्ड कागज है, लेकिन कागज है ना, कागज की कीमत कैसे बढ़ गई भैया? कागज की कीमत कैसे बढ़ गई? इतने संभाल के क्यों रखा? महाराज जी उसमें ये मुद्रा है, मुद्रा, उस पे गवर्नर के हस्ताक्षर हैं, और वो हस्ताक्षर नहीं होंगे और नकली होंगे तो काम बनेगा क्या? हाँ कर मत लेना प्रधान जी, नहीं तो काम बिगड़ ही जाएगा, बनेगा नहीं भैया। लेकिन उस पे जरा सा हस्ताक्षर, मुद्रा लगी थी, किसकी? गवर्नर की मुद्रा लगी थी। तो किसी से नहीं पूछा, जैसे ही मुद्रा देखी और जेब में, और नाली में भी पड़ा मिल जाए ना ज्ञानी, हाँ 1000 का नोट नाली में गिर जाए फिर नाली वाली थोड़ी ना दिखती है, सही है ना मां? उसको जेब में रख लेते हो भैया। उस जेब की, उस कागज के टुकड़े की कितनी कीमत बेटा मुद्रा से?
जैसे ही दिखी उसमें रख ली जेब में। बेटा जैसे मुद्रा को देख के उस कागज को रख लेते हो, ऐसे ही किसी भी नग्न व्यक्ति को तुम नमस्कार नहीं करते हो। ये जिन शासन की पिछी कमंडल मुद्रा है, इसको मां जैसे ही देखो, जैसे जेब में रखा है ना, ऐसे ही श्रद्धा से अपने हृदयों में विराजमान कर लेना चाहिए। फेंक दोगे राजन भैया जेब के? पूछते हो किसी से? नाली में पड़ा है, पूछ के आओगे कि ये महाराज ये वाला सही वाला है या नहीं? तुरंत देखते ये मुद्रा लगी है, ऐसे तुरंत देखा करो पिछी कमंडल है, दिगंबर योगी हैं। अब किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अब किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये मुद्रा दिख जाए अंकित, जब वो कागज की कीमत है, कागज की कीमत है। तो अंकित द्रव्यान योग में एक इंद्रिय जीव में भगवान दे सकता है। प्रधान जी एक इंद्रिय जीव में, राजन भैया एक इंद्रिय जीव में भगवत्ता दिखती है और मुनि राजा में भगवत्ता नहीं दिखाई दे पा रही। किसकी बुद्धि का ह्रास हुआ है? कुछ बात समझ में आ रही है ना? देखो आप लोग तो गांव में रहते हो राजन भैया, यहाँ गांव के अब जो घर बना लिए हैं आपने, ये तो ठीक है, लेकिन पहले वाले गांव वाले समझदार होते थे। उनके घर देखेंगे अध्यक्ष जी, तो गांव में जो घर होते थे, यहाँ मिल जाएंगे अभी कोई ना कोई, बाहर एक पट्टी लगी रहती थी, उसके बाद एक पौर होती थी। हाँ सबके देखो चेहरे, वो पूछो दादा से, दादा बाहर एक पट्टी होती थी, फिर अंदर एक पौर होती थी, उसके बाद एक आंगन होता था, आंगन के बाद बहुत सारे कक्ष होते थे। वहां एक कक्ष में जहां चौका हुआ करता था, एक कक्ष में पानी की घुनौची होती थी ना भैया? हाँ आप देखना अध्यक्ष जी, सब लोगों को पौर तक ले जाते थे क्या? कुछ लोग आते थे, बाहर पट्टी वाले रहते थे। जो पट्टी वाले रहते थे बेटा, उनको बाहर से जज ने वहीं बैठे और वहीं से जो थोड़े मिलने जुलने वाले हैं, उनको पौर में बिठा लिया जाता था। और संबंधी पौर के आगे सबकी सीमा नहीं थी भैया। पौर के आगे सगे संबंधी अथवा घर वाले, उनको कहां तक ले जाते? आंगन तक। खेलने कूदने सब कार्यक्रम हो रहे हैं वहां तक। और मां चौके में तो बच्चों को भी प्रवेश नहीं देते थे। अगर ये स्नान करके नहीं आए हैं तो चौके में प्रवेश होता था क्या? खेल कूद के आए हैं तो चौके में प्रवेश भैया नहीं होता था। जितनी विश्वसनीयता है उतना अंदर प्रवेश है। प्रधान जी जिस पे विश्वसनीयता का पात्र नहीं है उसको बाहर से जजने, थोड़ा और आपका मिलने जुलने वाला है तो पौर तक आ गया है, और संबंधी है तो आंगन तक आ गया है। कक्षों में अथवा कक्षों में भी प्रवेश कर जाए संबंधी, लेकिन भोजनशाला में तो अपने ही घर के बच्चों को प्रवेश नहीं देते। क्यों? विश्वसनीयता पता नहीं कहां से आया, जा पहले नहा गया। मां जैसे वे विश्वसनीयता पर ही तुम किसी को ले जाते हो, लेकिन ऐसी कैसी विश्वसनीयता है अंकित, ये सील सागर जी, समझ सागर जी को तुम जानते भी नहीं हो, फिर भी सबसे पहले हे स्वामी अत्रो 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 अपने चौके में प्रवेश दे देते हो। भैया चौके में प्रवेश किसका था? जो सबसे विश्वसनीयता हो उसी को पात्र प्रवेश दिया जाता था। यह दिगंबर मुद्रा है, यह सर्व जगत की सर्वश्रेष्ठ विश्वसनीय मुद्रा है। इसलिए नाम से विश्वसनीयता नहीं है, मुद्रा की विश्वसनीयता है। इसलिए मां प्रथम दिन आए ना तो चौके में ले जाके पाठगान करते हो। इससे विश्वसनीय मुद्रा भैया, इससे विश्वसनीय मुद्रा जगत में दूसरी नहीं है। इसलिए अंकित समझ सागर जी आए तो अंकित दिखे, ऐसा काम मत करना। जहां पर पिछी का मंडल दिखे वहां मां, इससे अभूतपूर्व विश्वसनीय मुद्रा जगत में कोई दूसरी नहीं है। इसी का नाम मां तुम्हारा श्रद्धान पता चल जाएगा, सम्यक दर्शन का पता चल जाएगा। जब श्रेणिक
मुनि मुद्रा देख के नमस्कार कर सकता है। छायक सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी एक मुनिराज को नदी के तट पर नमस्कार करता है, तो छायक सम्यक दर्शन घात हो गया ना। मां कथाएं तो आप पढ़ते ही नहीं होगे अब। हाँ, अब तो मोबाइल और टीवी देखते हैं महाराज, हम वचनिकाएं तो करते ही नहीं है। वचनिका चल रही है इस मंदिर में। मां कौन सा बहुत बड़ा काम जीवन में कर रहे हो घर में बैठ के कि सारी वचनिकाओं को बंद करके रख दिया है। पुराण ग्रंथों की वचनिकाएं होती थी मां, तो कम से कम ये कथाएं तो याद रहती थी। दादा जीवन में वचनिकाएं शाम हुई 6 बजे चौके बंद और सब मंदिरों में पहुंच जाते थे। और मां आप लोगों की अब तो सब महाराज हम सब मोबाइल और टीवी में लग जाते हैं। प्रतिदिन वचनिका करो मां, प्रतिदिन वचनिका करो, नहीं तो ये जिन आगम इन बच्चों को क्या सिखाएंगे जब स्वयं कोई नहीं पता है। पुराण ग्रंथों की वचनिकाएं प्रारंभ होती थी, पद्म पुराण पढ़ा जाता था, हरिवंश पुराण पढ़े जाते थे, आदिनाथ पुराण, ऐसे पुराण पढ़ते थे तो भावों में निर्मलता बनी रहती थी। अब जो दिन भर तुम मात्र राग द्वेष की परिणति से और चारों कसायों की पुष्टि, अपने 5 पापों की पुष्टि उस मोबाइल पर किया करते हो। इसलिए मां कम से कम इतना ही कर लो, कोई आए या ना आए हम तो रोज वाचन करेंगे। और 2-4 दिन आपने वाचन प्रारंभ किया ना तो अपने आप लोग आने लगेंगे। जैसे बलौआ देने के लिए पहुंच जाते ना, ऐसे बलौआ उस मोबाइल का प्रयोग कर लेना। रोज फोन करना, रोज फोन करना। फोन तो अब फ्री हो गया ना, आप तो पैसे भी नहीं लगते। रोज बात करने के लिए अब क्या करना, एक भी माँ अगर प्रारंभ करती है, जैसे ये बच्चों को आप खुश हो कि नहीं कि बच्चे आज 120 बच्चे है ना शिविर में बेटा, 120 बच्चे अगर यहाँ दिखाई दे रहे हैं भैया, जितने बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं यहाँ, इन बच्चों की पीठ जरूर थपथपा देना। आप तो 2-50 साल और रहोगे, 20 साल रहोगे, लेकिन इनके अंदर जिन धर्म के संस्कार आ गए, 70 साल 80 साल जितनी जिसकी उम्र होगी ये उतने साल तक जिन धर्म आगे बढ़ाएंगे। हाँ, जितनी देर जितने संस्कार इनमें चले गए, इनके पैर खींचने की जगह ये क्या कर रहा है, अरे इनको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमारा भरोसा नहीं है, हमने तो अपना जीवन निकाल दिया, लेकिन जिन शासन की बागडोर अब इनके हाथ में, इनको जितनी बार आए भैया गलती करने ना करने देना। प्रधान जी टोकने वालों ने तो जीने नहीं दिया, टोकने वालों ने मंदिर खाली कर दिए। पंडित जी टोकने वालों ने मंदिर खाली कर दिए। पहले दिन आया और पहले ही दिन तुम्हें सारी क्रियाएं उस पर थोपनी है। जितने बुजुर्ग लोग हैं सुन ले, अध्यक्ष जी ये मंदिर सूने हो जाएंगे अगर टोकना बंद नहीं किया तो। मां टोकना बंद नहीं किया ना तो मंदिर सूने हो जाएंगे। इन बच्चों को जब भी आए, ये अगर खेल भी रहे ना तो भी मत टोको। एक घटना आपको बताते हैं, समय तो बहुत अधिक हो गया आपका। एक घटना 2 मिनट में, एक बालक हमारे साथ में ही हुआ ऐसा कि वह छोटा बालक था और वह पीछे खेलता रहता था, और हम लोग अपनी शाम को स्वाध्याय किया करते थे। स्वाध्याय में बैठते, उसके पश्चात आरती करते, आरती करके वो बच्चा पीछे ही खेलता रहता था। हमने कभी नहीं देखा कि वो हमारे साथ में, क्योंकि छोटा सा बालक था, उसको तो मंदिर में खुली जगह मिली और वहां वह खेलना प्रारंभ कर दिया। अब तुम क्या करोगे, डांटोगे, तुम मत आया करो, इसलिए तो लाते नहीं है, इसलिए तुम घर में कहीं भी छोड़ाते हो या बाहर भेज देते हो। कुछ दिन पश्चात यानी हम आरती कर रहे थे और वो हमारे साथ आरती बोल रहा था। हमने सुना कि ये बच्चे को तो आरती कभी सिखाई नहीं गई, ये आरती कैसे पढ़ रहा है, इसने तो कभी आरती सीखी नहीं। माँ वो जरूर वहां पढ़ खेल रहा है, लेकिन उसका पूरा चित्त तुम क्या कर रहे हो इसमें लगा हुआ है। और जैसे ही आरती पढ़ना चालू की, उसने आरती पढ़ना चालू कर दी। ये बच्चे आए हैं, लग रहे हैं कि ये अभिषेक नहीं कर रहे, ये हर क्रिया, भैया आपकी हर क्रिया सीखते हैं। राजेंद्र जी आप जैसे दर्शन करते हो, अपने पिताजी को याद करो वो कैसे दर्शन करते हैं।
मां जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं बच्चों को। आपने क्या किया, जैसे ही बच्चे को लाए और सिर पकड़ा, और ऐसे बच्चे नहीं सीखते। जो आप करते हो मां, आप तो अपने बाजू में बिठा लो उसको, और कुछ मत करो, आप अपनी वंदना करो। आप जाप देने बैठोगे ना, तो बच्चा जाप देना नहीं जानता, वो हाथ पे हाथ रख के कैसे बैठ जाएगा? वो हाथ पे हाथ रख के वो तुरंत बैठ जाएगा। आप जैसे अगर ऐसे ऐसे करना सीखे ना राजन भैया, सो वो भी पिताजी से ही सीखे। जैसा पिताजी करते, पिताजी आए बेटा, पिताजी ने भैया वृत्ति की, कुछ मत बोलो, भैया वृत्ति करो, वो तुम्हें हटाएगा। आरती करते हो माँ, आरती करते हो तो बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले खींचते हमें करना है। जैसा आप करते हो वैसा ये सीखते हैं। घर में चिल्लाओ और इनसे कहो, ये चिल्लाते हैं, है ना? आपके घर में कैसी बोली से आप बात कर रहे हो, अपने माता पिता से कैसे आप बात कर रहे हो, अपने घर में कैसी आपने सब्जी मंडी खोल रखी है, ये सब सीख जाते हैं। और आप इनके मोबाइल छुड़वाना चाहते हो। कल एक यही घटना घटी भवरलाल जी, वो एक बालक आया, बालिका थी छोटी सी, तो परिवार आए दर्शन करने, और यही आदित्य बैठा हुआ था हमारे बाजू में, और ये आदित्य हमारे साइड में मोबाइल खेल रहा होगा। तो उसके बच्चे ने, अंकित, उस बच्ची ने पापा के जेब से मोबाइल निकालना चाहा कि हमें खेलना है। तो पापा ने कहा नहीं बेटा, यहाँ नहीं खेलते, यहाँ मुनिराज के सामने नहीं खेलते। तो उसने तुरंत देखा ये भैया भी तो हाथ में लिए हैं, वो बोलते पापा ये भैया भी तो चला रहे हैं। ऐसे ही माँ, ये बच्चों को ये मोबाइल बंद कराना चाहते हो ना, तो खुद के हाथों के मोबाइल रख दो, तब जाके इनको सिखा पाओगे, और खुद खेलते रहोगे और उनको डांटोगे तो ये भी सीख जाएंगे कि माँ खुद तो खेलती है, हमसे सब बोल जाते हैं बच्चे, चिंता नहीं करो। ये सब बच्चे इतने से भैया वृत्ति में सब बोल जाते हैं कि हमारी दादी तो खेलती हैं, दादी मूवी देखती हैं, दादी व्हाट्सएप चलाती हैं। ये सब बच्चे एक दिन बोल गए। नीमच में हमारी भैया वृत्ति हो रही थी, इतना सा बालक था, और पिताजी कहते शिकायत कर रहे थे, उसकी शिकायत कर रहे थे प्रधान जी हमसे कि महाराज जी मोबाइल बहुत देखता है। अब बच्चे ने चिट्ठा खोलना चालू किया, अब पूरा का पूरा घर का चिट्ठा। पिताजी कह रहे चुप चुप, पिताजी कह रहे चुप चुप। मैंने कहा बोलने दो, मैंने कहा आप चुप नहीं करना, बोल बेटा। उसने सब खोल दिया। पापा भी आते हैं तो पापा मोबाइल चलाते हैं, मम्मी आती है तो मम्मी मोबाइल चलाती हैं। कुछ नहीं करो, वो कुछ नहीं करेगा, वो अजीब है, अपना चला जाएगा। देखो पापा मोबाइल चलाते हैं, मम्मी चलाती है, दादी भी मोबाइल खेलती है, वो व्हाट्सएप देखती रहती है, सारा का सारा चिट्ठा सामने। और पिताजी कह रहे बेटा चुप हो जा, बेटा चुप हो जा। अब माँ, आप ऐसे ही जीवन में इनको संस्कार डालना है तो स्वयं में संस्कार डालिए, स्वयं संस्कारित होंगे, ये अपने आप संस्कारित होंगे। ये सारी चीजें बहुत सारी थी, लेकिन क्योंकि एकदम से अगर हम बंद के ऊपर चले जाते ज्ञानी, लेकिन ये निर्धारित कर लेना कि फल जो मिल रहा है, ये फल हमारे किए हुए बीज हैं, और उसका फल है जब हम जैसा कार्य करते हैं, चाहे पूर्व में किया हो या वर्तमान में किया हो, फल तो तदनुसार ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए पुनः अपन समय के अनुसार पर्याय रही तो पुनः चर्चा करेंगे। बोलिए आचार्य प्रवर विशुद्ध सागर जी महामुनि महाराज की